गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए, कल हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कल हमने? कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? 7। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8, बाकी ये प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, होमवर्क दिया था क्या मैंने? कुछ होमवर्क दिया था क्या मैंने? कुछ नहीं दिया था। कोई होमवर्क है जो डिस्कशन करना है? कोई होमवर्क है जो डिस्कस करना है? ऐसे लोनी, उसके अलावा कोई होमवर्क नहीं है? उसके अलावा कोई होमवर्क नहीं है? चलिए, आपको पैराबोला की थ्योरी शीट मिली है? पैराबोला की थ्योरी शीट मिली है? क्या आपको पैराबोला की थ्योरी शीट मिली है? तो आज का होमवर्क लिख लो आपका पैरा। होमवर्क लिख लो आप आज का। ऑब्जेक्टिव लेवल 1 पैराबोला की थ्योरी शीट की। ऑब्जेक्टिव लेवल 1 पैराबोला की थ्योरी शीट। ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेवल 1 पैराबोला की थ्योरी शीट। ऑब्जेक्टिव लेवल 1 थ्योरी शीट पैराबोला की। ठीक है, आज का होमवर्क ये रहा आपका। ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड। अगर मैं आपसे बोलूं प्रॉपर्टी नंबर 8 में पैराबोला है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4x, पैराबोला इक्वल टू 4x, क्या आपको इसकी नॉर्मल की इक्वेशन पता है? क्या आपको इसकी नॉर्मल की इक्वेशन पता है? क्या होती है? y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, यही होती है। अगर ये नॉर्मल किसी एक फिक्स पॉइंट से पास हो, अगर ये नॉर्मल किसी एक फिक्स पॉइंट से पास हो, तो उस फिक्स पॉइंट को मैंने मान लो h, k। तो h, k इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो h, k से कितनी नॉर्मल पास हो सकती है? h, k से कितनी नॉर्मल पास हो सकती है? h, k से कितनी नॉर्मल पास हो सकती है? h, k से मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 नॉर्मल पास हो सकती है। ये बात पता है आपको? ये बात पता है आपको? यस और नो? ये बात पता है? यस और नो? चलिए, मान लीजिए 3 नॉर्मल है हमारे पास, कोई भी अलग अलग। ये 3 नॉर्मल है हमारी। ठीक है, ये 3 नॉर्मल है। P पॉइंट से पास होने वाली 3 नॉर्मल जो ABC। तो ABC विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P क्या कहलाएंगे? विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P ABC पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C को पॉइंट P के रिस्पेक्ट में क्या बोला जाता है? क्या आपको ये पता है? यस और नो? क्या आपको ये पता है? यस और नो? नहीं पता? चलिए, P पॉइंट के रिस्पेक्ट में पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C को बोला जाता है कोनॉर्मल पॉइंट। P पॉइंट के रिस्पेक्ट में पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C को बोला जाता है कोनॉर्मल पॉइंट्स। ये बात समझ में आई तो यस लिखो, वरना नो लिखो। और जो ये तीनों लाइनें हैं PA, PB और PC, और ये जो तीनों लाइनें हैं PA, PB और PC, ये तीनों कहलाती है कोनॉर्मल्स। ये तीनों कहलाती है कोनॉर्मल्स। ये तीनों कहलाती है कोनॉर्मल्स।
समझ में आया तो यस लिखो, और अगर नहीं आया तो नो लिखो। कोनॉर्मल्स क्या होती है उसकी डेफिनेशन समझ में आई तो यस लिखिए, वरना नो लिखिए। एक पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स पास हो सकती है। उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जिससे 3 नॉर्मल पास होती है, उन तीनों नॉर्मल को कहा जाता है कोनॉर्मल्स। और जहां पर वो पैराबोला के साथ इंटरसेक्ट करती है वो कहलाते हैं कोनॉर्मल पॉइंट्स। लिख लीजिए और लिख लें ये पूरी बात, तो डन कर दीजिए। एक पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल पास हो सकती है और उन तीनों नॉर्मल को आपस में कहा जाता है कोनॉर्मल्स। और जो तीनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होते हैं, पॉइंट ऑफ नॉर्मल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड कोनॉर्मल पॉइंट्स। दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी। अभी पूरी नहीं लिखवाइए क्योंकि मेरे पास ये बोर्ड छोटा है। अभी इस प्रॉपर्टी को पूरा करूंगा, लेकिन जितना बोला है उतना लिख लें तो डन कर देना। और समझ में आ गई तो यस लिख दो, और नहीं समझ में आई तो नो लिख दो। चलिए चलिए क्या पी पॉइंट से हमेशा 3 नॉर्मल पास होगी? यस और नो। क्या पी पॉइंट से हमेशा 3 नॉर्मल पास होगी? नहीं होगी। तो ऐसी क्या कंडीशन हो जिससे 3 नॉर्मल पास होनी चाहिए? 3 नॉर्मल पास हो पी पॉइंट से, तो पी पॉइंट के लिए ऐसी क्या कंडीशन होनी चाहिए? क्या आप निकाल सकते हो? ऐसी क्या कंडीशंस होनी चाहिए ताकि इसके 3 रूट्स हो, ताकि इसके 3 रियल रूट्स हो? ऐसी क्या कंडीशन आए ताकि इसके 3 रियल रूट्स हो? क्या आप फाइंड कर सकते हो? क्या आप फाइंड कर सकते हो ऐसी क्या कंडीशन लगाएं इसमें ताकि इस कंडीशन के 3 रूट्स हो? ट्राई करिए। ऑडियो ऑन है? हाँ भाई, कोई कुछ बोल रहा था क्या? आयुष आदिश कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? T1 T2 T3 वाली बात सही तो हो रही है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर? ये वाली, ये बात समझ में आई तो यस लिखो, वरना नो लिखो। T1 प्लस T2 प्लस T3 मतलब तीनों के T1 प्लस T2 प्लस T3 का सम 0 होगा। क्या आपको पता है T की वैल्यू -m होती है? क्या आपको पता है T की वैल्यू -m के बराबर होती है पैराबोला की नॉर्मल के लिए? अगर नॉर्मल की स्लोप m है तो T की वैल्यू -m होती है। तो क्या मैं बोल सकता हूं तीनों कोनॉर्मल्स के लिए कि तीनों कोनॉर्मल्स के स्लोप का सम 0 होगा? यस और नो। तीनों कोनॉर्मल्स के स्लोप का सम 0 होगा? यस और नो। द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ कोनॉर्मल्स आर 0. Sum of the slope of conormals is 0. Sum of the slopes of all the 3 normals conormals is 0. Yes or no? लिख लीजिए, लिख लीजिए। अगर ये सब लिख लिया हो तो डन लिख दीजिए। जो मैंने लास्ट वाली बात बोली, पहले वाली बात बोली, सब लिख लिया हो तो डन लिख दीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो बंद हो गया था तो मेरे को पता नहीं कितनों ने लिखा नहीं लिखा।
लिख रही है प्रियदर्शनी, जल्दी लिखिए। प्रियदर्शनी जल्दी लिखिए बेटा। कल जो बच्चे नहीं आए थे उन्होंने कल की प्रॉपर्टी पढ़ ली। कल जो बच्चे नहीं आए थे उन्होंने कल की प्रॉपर्टी पढ़ ली वीडियो देख के। कल जो बच्चे अपना संडे मना रहे थे उनसे पूछ रहा हूं मैं, क्या उन्होंने कल की प्रॉपर्टी पढ़ ली वीडियो देख के? वीडियो अपलोड नहीं हुआ अभी तक कल का, अभी हो जाएगा बेटा, कल सुबह तक देख लेना, ठीक है? अच्छा, दोस्त से ले ली वीडियो, आज हो जाएगा, ठीक है? चलिए, सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द कोनॉर्मल्स इज 0। अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं, ये ट्राइंगल PABC है, कोनॉर्मल पॉइंट से बना ट्राइंगल ABC। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, डायग्राम से दिख के लग रहा है, वैसे बता दूं राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ठीक है? पिंक कलर ले लेते हैं, ठीक है? कोनॉर्मल से बना ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहां पर लाई करेगा? कोनॉर्मल पॉइंट से बना ट्राइंगल ABC, कोनॉर्मल पॉइंट से बना ट्राइंगल ABC, इसका सेंट्रॉइड कहां पर लाई करेगा? कोनॉर्मल पॉइंट से बना ट्राइंगल ABC, इसका सेंट्रॉइड कहां लाई करेगा? एक्स एक्सिस मत बोलो, एक्स एक्सिस अभी किसका काम कर रही है? एक्स एक्सिस अभी किसका काम कर रही है? एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो कोनॉर्मल पॉइंट से बने इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा, कोनॉर्मल पॉइंट से बने ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा, दैट इज लाइंग ऑन एक्सिस ऑफ द पैराबोला। समझ में आया तो यस लिखो, वरना नो लिखो, क्योंकि जो y कोऑर्डिनेट्स का सम होगा सेंट्रॉइड का वो 0 होगा, एंड दैट विल लाई ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज व्हाट? एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या है आपका अभी? एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है? तो कोनॉर्मल पॉइंट से बने ट्राइंगल का सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल made by the conormals is lying on the axis of the parabola। थोड़ी अंग्रेजी इधर उधर हो गई है तो आप इधर इधर कर लेना, ठीक है? मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, आपको पता है। ठीक है? कोनॉर्मल पॉइंट से बने ट्राइंगल का सेंट्रॉइड पैराबोला की एक्सिस पर लाई करता है। लिख लें ये प्रॉपर्टी तो डन कर देना, लिख लें अगर ये प्रॉपर्टी तो डन कर देना। जो भी नंबर लिखना प्रॉपर्टी का मेरे को पता नहीं है, मैं प्रॉपर्टी बताए जा रहा हूँ, आप उसका कोई भी नंबर लिखिए, ठीक? आप एक ही प्रॉपर्टी में सब लिख लीजिए या अलग अलग प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं, कोई मना नहीं है। कोई लिख रहा है तो W लिख दो, वरना हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, या इसी में लिखना है तो इसी में भी लिख सकते हो, क्योंकि सारी की सारी अभी कोनॉर्मल्स की प्रॉपर्टी चल रही है आपकी, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कोई लिख रहा है तो W लिख दो, कोई नहीं लिख रहा। ट्राइंगल ABC का जो सरकम सर्कल होगा, मतलब कोनॉर्मल पॉइंट से पास होने वाला सर्कल, कोनॉर्मल पॉइंट से पास होने वाला सर्कल
पैराबोला के वर्टेक्स से भी पास होगा। ये बात लिख लीजिए। इफ अ सर्कल passes through all the three conormal points, a circle which passing through all the three conormal points, a circle which passing through all the three conormal points is also passes through vertex of the parabola, is also passes through vertex of the parabola। मैं प्रूफ करूं या आप प्रूफ करके लाओगे इसको? मैं प्रूफ करूं या आप प्रूफ करके लाओगे? अगर आप प्रूफ करके लाएंगे तो यस लिख दीजिए, अगर मेरे को प्रूफ करना है तो नो लिख दीजिए। आप प्रूफ करके लाएंगे इस प्रॉपर्टी को। कोई प्रॉपर्टी कल भी देखा था, कोई प्रूफ करने की कोई भी बड़ी बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। इन 3 पॉइंट से आप एक सर्कल पास करा देना तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा वो वर्टेक्स मतलब ओरिजिन से भी पास हो रहा है। ठीक है, जो प्रूफ कर ले वो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। क्या प्रॉपर्टी है कि इन 3 को नॉर्मल पॉइंट से पास होने वाला जो सर्कल है वो वर्टेक्स से भी पास होगा। अभी डायग्राम में लग नहीं रहा आपको, लेकिन भावनाओं को समझ जाओ। ठीक है, समझ गए तो यस लिखो वरना नो लिखो। इन तीनों को नॉर्मल पॉइंट से पास होने वाला सर्कल पैराबोला के वर्टेक्स से भी पास होगा। ठीक है, तो रफ कर दो इस पूरे को, राम कहानी को। ठीक है, हेडिंग डालिए नॉर्मल कॉर्ड, हेडिंग डालिए नॉर्मल कॉर्ड। फिर आज इस पे एक साथ सवाल करेंगे सारी प्रॉपर्टीज पे। नॉर्मल कॉर्ड 2 में ऐसा नहीं होता, सिर्फ ये 3 में ही होता है। 2 में कोई कोनॉर्मल पॉइंट कहलाते नहीं है। मैंने सारी एक कोनॉर्मल की प्रॉपर्टी लिखवाई है, 2 वाली मैंने कभी नहीं बोली, सभी 3 नॉर्मल वाली बोली है। तो 2 में ऐसी कहानी मत लिख लेना। ठीक है, नॉर्मल कॉर्ड क्या होती है नाम से ही पता चल रहा है। नॉर्मल कॉर्ड क्या होती है नाम से ही पता चल रहा है। क्या होती है नॉर्मल कॉर्ड? एक ऐसी लाइन जो किसी पॉइंट पर नॉर्मल हो और वो कॉर्ड भी हो। ए पॉइंट पर नॉर्मल है और बी पॉइंट पर फिर से पैराबोला पे कट कर रही है। क्या पैराबोला की सभी नॉर्मल कॉर्ड होगी? क्या पैराबोला की सभी नॉर्मल कॉर्ड होगी? ये भी प्रॉपर्टी है, एक अगली प्रॉपर्टी जो भी नंबर है आपका। नहीं, आपको एक नॉर्मल तो यही दिख रही है जो नॉर्मल कॉर्ड नहीं है, जो पैराबोला को फिर से कट नहीं कर रही है। तो जो पैराबोला की नॉर्मल कॉर्ड होगी, जैसे ए पॉइंट पर नॉर्मल खींचू अगर मैं, तो क्या वो बी पॉइंट पर भी नॉर्मल होगी? क्या वो बी पॉइंट पर भी नॉर्मल होगी? क्या वो बी पॉइंट पर भी नॉर्मल होगी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। बी पॉइंट पर नॉर्मल नहीं है। अगर ए के कोऑर्डिनेट AT1 स्क्वायर 2AT1 है और बी के कोऑर्डिनेट AT2 स्क्वायर 2AT2 है, तो IIT JEE एडवांस में पूछे गए बहुत बार सवालों में से एक सवाल है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। T1 T2 में रिलेशन क्या होगा? T1 T2 में रिलेशन क्या होगा? फाइंड करिए। IIT JEE एडवांस में ये सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, IIT JEE एडवांस में सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है T1 T2 में रिलेशन। ठीक है, पढ़ा दिया क्या आप लोगों को? हर्ष लोहिया, आपने जवाब दिया, इसका मतलब पढ़ा दिया क्या? बता दिया? नहीं सार्थक, ये तो आपको फोकल कॉर्ड के लिए बताया होगा। T1 इंटू T2 इक्वल टू -1। चित्राक्षर ने बता दिया, वेरी गुड वेरी गुड। क्या रिलेशन बताया? आपको बताया होगा T2 इक्वल टू -T1
माइनस 2/T1। क्या आपको इसका प्रूफ पता है? यस और नो? क्या आपको इसका प्रूफ पता है? यस और नो? नहीं पता तो करिए, नहीं पता तो प्रूफ करिए इसको। T2 इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। T2 इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1 बताया था, कोई बात नहीं, फिर से कर लो अपनी कॉपी में नॉर्मल कॉर्ड का। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? इसकी टेंजेंट की इक्वेशन होती है T1y इक्वल टू एक्स प्लस AT1 स्क्वायर। तो इसकी स्लोप हो गई माइनस का 1/T1। तो माइनस का 1/T1 इक्वल टू हो गया 2AT1 माइनस T2 अपॉन 8T1 स्क्वायर प्लस नहीं माइनस T2 स्क्वायर। स्लोप बराबर होगी क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल और कॉर्ड दोनों सेम ही है, तो स्लोप बराबर हो गई। a से a कटा माइनस 1/T1, तो T1 माइनस T2 से T1/T2 कट जाएगा, तो T1/T2 प्लस T2, तो T1 प्लस T2 इक्वल टू माइनस का 2T1। कुछ गलत किया मैंने? अरे नहीं, इसकी स्लोप माइनस T1 थोड़ा होगी, इसकी स्लोप तो 1/T1 है, तो माइनस T1 होगी ना। मैंने गलत किया, माइनस T1। तो T1 प्लस T2 इक्वल टू माइनस का 2/T1, तो T2 इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। हेंस प्रूफ। समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। क्या नहीं समझ में आया? तनिषा बताइए। तनिष्क क्या नहीं समझ में आया बताइए बेटा, मैं क्लियर करता हूँ। एक्चुअली आप लोगों को पहले बता दिया था ना, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डीप में नहीं बताया, जल्दीबाजी में बता दिया। सिर्फ इस पैराबोला के लिए ये, बिल्कुल इस पैराबोला के लिए, बाकी पैराबोला के लिए आप निकाल सकते हो। हर्षित, तरीका बता दिया मैंने आपको, आ गया समझ? वेरी गुड। किसी भी एक पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल खींचूं और अगर वो नॉर्मल पैराबोला को फिर से कट करती है तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल कॉर्ड। और नॉर्मल कॉर्ड की प्रॉपर्टी होती है T2 इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1 वेयर T2 इज द अदर पॉइंट एंड T1 इज पॉइंट वेयर नॉर्मल इज ड्रॉन। लिख लें तो डन लिख देना। और इस पे IIT का एक सवाल करते हैं। ये सवाल डायरेक्टली IIT में आया हुआ है, तुम्हें पता है IIT प्रीवियस ईयर की बुक उठाना, उसमें आपको ये सवाल डायरेक्टली मिल जाएगा कि एक नॉर्मल कॉर्ड का एक सिरा जहां पर नॉर्मल खींची जाती है वो ये है, तो दूसरे सिरे के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ऐसा सवाल 4-5 बार डायरेक्टली आ चुका है। तो जिसको ये प्रॉपर्टी याद होगी वो कर लेगा, जिसको नहीं होगी वो फिर प्रूफ करने बैठेगा तो IIT में 5 से 7 मिनट खराब कर देगा, क्योंकि एकदम से प्रूफ नहीं होता है। एग्जाम के दिन प्रेशर इतना होता है ना, प्रेशर कुकर बन जाते हैं हम, फिर फटने वाले होते पूरे, समझे? तो इसको लिखिए। और IIT का एक इस पे सिंपल सवाल तो नहीं, एक टफ सवाल देता हूं जो कि सिंपल ही है, करिए।
कोई मतलब नहीं हुआ। भावनाओं को समझो, सवाल करो। चलिए क्वेश्चन है, इफ अ नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट्स T1 and T2 on the parabola y square equal to 8x intersect again on the parabola, then T1 into T2 की वैल्यू बतानी है। करिए। यहाँ मैं नॉर्मल पैराबोला ले रहा हूँ, सवाल चेंज कर रहा हूँ, पैराबोला को y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ले रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? चलिए करिए। मैं जनरल पैराबोला ले रहा हूँ, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। करिए। सवाल समझ में आ गया? सवाल समझ में आ गया? हर्ष लोहिया ट्राई तो करो, ट्राई तो करो खुद से। बिल्कुल सही अभिजीत चौधरी, एकदम सही आंसर है। बिल्कुल सही हर्ष हुडा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? जिसको नहीं आया वो नो लिखो, जिसको आ गया वो यस लिखो। क्वेश्चन का मतलब, अच्छा वेट करना है लोहिया, चल ठीक है कर रहा हूं भाई। नहीं शिखर ऐसा कुछ नहीं है आंसर।
क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम लोग पैराबोला के किसी भी 2 पॉइंट पे नॉर्मल खींचे, मान लीजिए ये 2 पॉइंट, तो वो वापस से पैराबोला पर ही इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पॉइंट को अगर मैंने माना 81 स्क्वायर 281, ये पॉइंट है 82 स्क्वायर 282, तो अकॉर्डिंग टू द इसके T3 की वैल्यू कितनी होगी? -T1 -2/T1। और अकॉर्डिंग टू द पॉइंट B T3 की वैल्यू कितनी होगी? -T2 -2/T2। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? समझ में आया? क्या कह रहा है? आंसर 2 है, आंसर 2 है, बिल्कुल आंसर 2 है। चलिए, तो ये दोनों बराबर हुए, बताइए जी। अब बराबर बराबर का क्या करें हम लोग? तो माइनस से तो पहले माइनस उड़ा दिए मैंने सारे, तो T1 -T2 इक्वल टू 2/T2 -2/T1, तो T1 -T2 2T1 -T2 अपॉन T1 T2। तो T1 T2 तो बराबर है नहीं, तो T1 इंटू T2 की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। समझ में आया तो यस लिख दो, अगर नहीं आया तो नो लिख दो। क्वेश्चन बड़ा टफ था लेकिन सिंपल था। क्वेश्चन बड़ा टफ होते हुए भी सिंपल था। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता थी। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो ये क्वेश्चन बहुत टफ है। समझ में आया तो यस वरना नो। चलिए अगला सवाल करते हैं। नहीं, प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई अभी, प्रॉपर्टी और भी बहुत सारी है अभी, प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई अभी। पहले प्रॉपर्टी कराऊं क्या? ये सवाल करें? सवाल कर लें? चलो ठीक है, सवाल कर लेते हैं। लिख लो, इसको डन कर दूंगा फिर। लिख लिया? चलो क्वेश्चन। पहला सवाल देखो, 2019 मेंस का सवाल करा रहा हूं पहले मैं, ठीक है? मेंस के सवाल करता हूं। इफ वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ y square equal to 16x is 1,4, then length of focal cord क्वेश्चन मार्क, ठीक है?
करिए दोनों सवाल। पहला सवाल हो गया, तो अगर 2a t की वैल्यू 16 है तो 2a की वैल्यू 4, t की वैल्यू 16, तो t की वैल्यू कितनी हो गई 2, 2at इक्वल टू 4 है, 16 थोड़ा है, 4 है, 4 है, तो a की वैल्यू हो गई, t की वैल्यू हो गई 1/2, 1/2। तो t2 की वैल्यू कितनी होगी, t2 की वैल्यू होगी -1/t1, मतलब माइनस का 2, तो पॉइंट आ जाएगा 4t², 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 4 4 16, कॉमा माइनस का 2at, 4 4 16 माइनस 16। क्या यही पॉइंट आया, क्या यही पॉइंट आया, यस और नो? क्या यही पॉइंट आया दूसरा, यस और नो? चलिए, तो लेंथ निकाल ली हमने इन दोनों के बीच, 16 माइनस 1 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 15 150, 225 प्लस 16 और 20 का स्क्वायर 400, तो 625, आंसर 25। जिसका ये आंसर आया वो मी लिखो, जिसका आंसर आया, जिसको समझ में नहीं आया वो नो लिखो, जिसको समझ में नहीं आया वो नो लिखो, समझ में आ गया हो तो यस। चलिए अगला सवाल करिए, आईआईटी जेईई का एडवांस का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, जेईई एडवांस का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, 2003 में एडवांस में आया था, 2003 एडवांस में आया था, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से करिए। हो जाए तो डन लिख देना भैया। पॉइंट P, m की फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस का 2am, a की वैल्यू 1 है, 2m माइनस का am क्यूब, मतलब m क्यूब, h और k रख देता हूं, p से पास हो रहे हैं तो एक लाइन कम कर रहा हूं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बोल देना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, क्योंकि p का लोकस निकालना है तो p का लोकस इज h, k माना, तो m क्यूब, सॉरी वहां लिख दिया मैंने, m क्यूब प्लस का m इंटू 2 माइनस h माइनस k बराबर 0। यस और नो, यस और नो, यहां तक समझ में आया? चलिए
तो यहां से m1 इंटू m2 इंटू m3 की वैल्यू आई माइनस का k, और इसकी वैल्यू अल्फा है तो m3 की वैल्यू आई माइनस k अपॉन अल्फा। ये बात समझ में आई तो यस लिखो वरना नो लिखो। जिसको नहीं समझ में आई अभी पूछ लो, देखो बाद में तुम लास्ट में जब सॉल्व होने के बाद पूरा बोलते हो सर स्टार्टिंग से बताओ, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। देखो तो m3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसमें रख दिया, तो माइनस का k क्यूब अपॉन अल्फा क्यूब माइनस का k अपॉन अल्फा इंटू 2 माइनस h माइनस k बराबर 0। तो माइनस k को डिवाइड किया तो अल्फा क्यूब एलसीएम लिया तो k स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा अल्फा स्क्वायर 2 माइनस h प्लस अल्फा स्क्वायर, नहीं अल्फा क्यूब, इक्वल टू 0। माइनस के कॉमन ले लिया, काट दिया, के स्क्वायर बचा, अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर एलसीएम किया, के गया। सही है। m3 माइनस के अपॉन अल्फा लिखा तो m1 इंटू m2 की वैल्यू अल्फा है, तो बिल्कुल सही बोला आपने, माइनस आएगा नहीं प्लस आएगा भैया, बिल्कुल सही बोला, प्लस बोलेगा। चलो किस्मत अच्छी है हमारी, चलो किस्मत अच्छी नहीं है हमारी, यहाँ आ गया माइनस। बिल्कुल सही बोला आपने, किस्मत खराब हो गई हमारी। तो यहाँ आ गया माइनस, तो k की जगह y रख दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर x माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर माइनस की प्लस का अल्फा क्यूब। यस और नो, यस और नो। इतना समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। अब इसने बोला है लास्ट लाइन में कि ये जो पी का लोकस है वो पैराबोला ही है, जो गिवन है वो, मतलब पी का लोकस ये है। और ये कब होएगा? जब अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी तो अल्फा की वैल्यू 2 होगी। समझ में आया? तो यस लिखो वरना नो लिखो। लास्ट लाइन में इसने बोला है जो पी का लोकस है वो इटसेल्फ है। इटसेल्फ है मतलब जो गिवन पैराबोला है वही है, मतलब पी का लोकस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। जो पी का लोकस है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। हमारा लोकस आया ये, लेकिन गिवन है ये। दोनों को कंपेयर किया तो x की अल्फा की वैल्यू आई 2। समझ में आया प्रीत जी? प्रीत जी और बाकी बच्चों को तो यस और नो में कमेंट कर दीजिए। प्रीत का रिप्लाई नहीं आया अभी तक। प्रीत समझ में आया तो यस लिखो, नहीं आया तो नो लिखो। चलिए देखो फिर से आ गया ना सर, स्टार्टिंग से बताओ। अरे यार नीलेश कुमार यार ये क्या किया, m3 की वैल्यू को मैंने यहाँ रख दिया क्योंकि m3 इसका रूट है, इससे मेरे को लोकस मिल गया। अब उस लोकस को मेरे को बोला गया है कि वो लोकस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। कंपेयर किया तो अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। चलिए कोई लिख रहा है तो W लिखो, कोई लिख रहा है तो W लिखो, कोई लिख रहा है तो W लिखो। थप्पड़ पड़ेगा हर्ष लोहिया। -2 नहीं होगा, कैसे होगा? मैं इसको 0 करूंगा तो अल्फा की वैल्यू 2 आएगी ना। कोई नहीं लिख रहा, रफ कर रहा हूं मैं फिर।
चलिए लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ y x स्क्वायर इक्वल टू 4y having equation x minus root 2y plus 4 root 2 equal to 0। 2019 मेंस में आया था ये सवाल। हो गया क्या किया जाए इसमें, क्या किया जाए इसमें? सर सही है क्या, पता नहीं सही है या गलत है। x की वैल्यू को रखा √2 इंटू वाई माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो y स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 16 इक्वल टू 2y, तो y स्क्वायर माइनस का, क्या ये फोकस से पास हो रहा है क्या? क्या ये फोकस से पास हो रहा है क्या? 0,1 नहीं हो रहा, फोकस फोकल कॉर्ड है नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस का 10y प्लस 16 इक्वल टू 0, तो 16 8 दूनी 10, तो y की वैल्यू 8 और 2 आई, तो y की वैल्यू 2 और 8 आई, तो 2, x की वैल्यू कितनी आएगी? 280, 80 स्क्वायर एक ही वैल्यू है तुम्हारी। अब मैं x y की वैल्यू को 2 रखूँगा, तो 2√2 माइनस का 4√2 माइनस का 2√2, और जब 8 रखूँगा तो 8√2 4√2 माइनस का 2, तो आंसर आ जाएगा 6√2। किस किस का आया? सॉरी गलत लिख दिया मैंने, आंसर गलत लिख दिया।
गलत है आंसर। तो डिस्टेंस आ जाएगी 6√2 का स्क्वायर 6 36 36 दूनी 72 प्लस 8 36 72 36 36 36 और 72 8 108। तो आंसर है अंडर रूट 108। किस किस का आया 108 का अंडर रूट? चलिए आज के लिए इतना ही। गुड डे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब कुछ नहीं किया, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के लेंथ निकाल ली बस।